हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। दोस्तों आज मैं और एक आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बेसिक ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन। मतलब ड्रिलिंग मशीन पर साधारणतः कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं ड्रिलिंग मशीन पे जो साधारणतः जो सबसे पहला जो अपने सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ऑपरेशन है ड्रिलिंग। कौन सा ऑपरेशन है? ड्रिलिंग। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो अपने यूज़ करते हैं ड्रिलिंग मशीन पर वो क्या ऑपरेशन है? ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है? ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ड्रिल के द्वारा जो कार्यविधि की जाती है उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती है? ड्रिलिंग कहलाती है। ध्यान रखना, ठीक है। ड्रिलिंग किसे कहते हैं? किसी जॉब में गोल सुराख करने की कार्यविधि, गोल सुराख करने की कार्यविधि क्या कहलाती है? ड्रिलिंग कहलाती है। ध्यान रखना, ठीक है। किसी जॉब में गोल सुराख करने की कार्यविधि क्या कहलाती है? ड्रिलिंग कहलाती है। कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है? ड्रिल का अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्लीट है। ड्रिल किस धातु को बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, और विशेष परिस्थितियों में जहां ज्यादा स्पीड पे यूज करना होता है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? हाई स्पीड स्टील का अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस धातु का बना हुआ ड्रिल अपने यूज करते हैं। तो कंप्लीट है। सबसे पहली कार्यविधि क्या होती है? ड्रिलिंग कार्यविधि करते हैं। ड्रिलिंग में ड्रिल के द्वारा किसी जॉब में गोल सुराख करने की कार्यविधि क्या कहलाती है? ड्रिलिंग कहलाती है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हाई स्पीड स्टील का भी बना होता है। कंप्लीट है। अब अपने बात करते हैं नंबर 2। ये जो 2 नंबर कार्यविधि है ये क्या कहलाती है? इसे अपने बोलते हैं बोरिंग। क्या बोलते हैं? बोरिंग। हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है। बोरिंग किसे कहते हैं? देखिए, ड्रिल मशीन भी आपको पता है, ये ड्रिल मशीन का स्पिंडल है। ठीक है, ड्रिल मशीन पे अपने टूल लगा रहे हैं अलग अलग। ड्रिल मशीन पर ही सारी कार्यविधि मैं आपको बता रहा हूं। बोरिंग किसे कहते हैं? किए हुए सुराख को बड़ा करने की कार्यविधि क्या कहलाती है? बोरिंग कहलाती है। ध्यान रखना, ठीक है। सुराख को बड़ा करना, ठीक है। सुराख पहले से किया हुआ है, उसे बड़ा करना है तो अपने जो कार्यविधि कहलाती है वो क्या कहलाती है? बोरिंग कार्यविधि कहलाती है। ठीक है, अपने कौन से टूल का यूज करते हैं? बोरिंग टूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बोरिंग टूल का यूज करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। बोरिंग टूल का अपने प्रयोग करते हैं। अपने पास बोरिंग टूल है, ठीक है, कटर एक प्रकार का। ठीक है, जिस प्रकार ये मशीन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये बोरिंग टूल अपने इस पर लगा देते हैं और ये लास्ट तक क्या करता है? किए हुए सुराख को बड़ा करता है। इसे अपने क्या बोलते हैं? बोरिंग कार्यविधि कहते हैं। और बोरिंग भी किस पे होती है? ड्रिलिंग मशीन पे की जाती है। ठीक है, साधारणतः। अब देखिए, बोरिंग जो टूल है इसके अंदर क्या होता है? जो टूल अपने यूज करते हैं, टूल कौन सा होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ध्यान रखना, ठीक है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये कौन सा पॉइंट कटिंग टूल है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बोरिंग टूल में जो आप टूल यूज करते हो किस प्रकार का टूल है? मल्टी पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, कौन सा है? तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोरिंग किसे कहते हैं? किए हुए सुराखों को बड़ा करने की कार्यविधि अपने क्या कहलाती है? बोरिंग कहलाती है। और बोरिंग टूल का अपने प्रयोग करते हैं और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है बोरिंग में। ठीक है, ये अपने पास कार्यविधि है बोरिंग। अब देखिए, नेक्स्ट अपने पास जो कार्यविधि आती है वो होती है काउंटर बोरिंग। कौन सी है? काउंटर बोरिंग, COUNT, काउंटर बोरिंग। ठीक है, अब आप यहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि बोरिंग किसे कहते हैं और काउंटर बोरिंग किसे कहते हैं। ये दोनों अलग अलग कार्यविधि है। ठीक है, बोरिंग मैंने आपको बताया कि वे सुराख को बड़ा करने की कार्यविधि। सुराख को बड़ा करना क्या कहलाता है? बोरिंग कहलाता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं काउंटर बोरिंग किसे कहते हैं। काउंटर बोरिंग भी एक प्रकार का, ये इसी प्रकार की कार्यविधि है, लेकिन इसमें अपने क्या करते हैं?
काउंटर बोरिंग टूल का अपने प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? काउंटर बोरिंग टूल का अपने प्रयोग करते हैं। ये अपने पास काउंटर बोरिंग टूल है, इसके मल्टी पॉइंट है, अपने पास कटिंग पॉइंट है, ठीक है, मल्टी कटिंग पॉइंट है। ये सारे फ्लूट है इस पे कटे हुए है ना, चिप्स इन फ्लूटों की तरह बाहर निकलती रहती है। अब देखिए अपने पास काउंटर बोरिंग और बोरिंग में अंतर क्या है। काउंटर बोरिंग अपने कहते हैं निश्चित गहराई तक, निश्चित गहराई तक सुराख को बड़ा करने की कार्यविधि है। ये ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, ध्यान रखना। काउंटर बोरिंग में क्या है, सुराख तो पहले से किया हुआ है लेकिन उसको निश्चित गहराई तक, कुछ ही गहराई तक अपने क्या करते हैं, सुराख को बड़ा करते हैं, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, काउंटर बोरिंग कहलाती है। और बोरिंग में अपनों ने क्या पढ़ा था, सुराख को बड़ा करना, टोटल कंप्लीट सुराख को बड़ा साइज का बनाना, वो क्या कहलाता है, बोरिंग कहलाती है। और काउंटर बोरिंग किसे कहते हैं, किए हुए सुराख को निश्चित गहराई तक बड़ा करना, ध्यान रखना निश्चित गहराई है, ठीक है, कंप्लीट बड़ा नहीं करता, कंप्लीट बड़ा करेगा तो क्या आ जाएगा, बोरिंग आ जाएगा ना। तो काउंटर बोरिंग किसे कहते हैं, निश्चित गहराई तक सुराख को बड़ा करने की कार्यविधि क्या कहलाती है, काउंटर बोरिंग कहलाती है। काउंटर बोरिंग टूल का अपने प्रयोग करते हैं। कंप्लीट है। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट है, ये है अपने पास डायग्राम, ये होता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग, अब देखिए काउंटर सिंकिंग किसे कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग में से, डायग्राम आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम आता है तो काउंटर सिंकिंग, इस प्रकार का आता है तो काउंटर बोरिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। काउंटर सिंकिंग अब अपने किसे कहते हैं, सुराख के सिरों को, मतलब ये जो सुराख है इनके जो ये जो सुराख के सिरे हैं, सिरों को कोनिकल या तिरछा करने की कार्यविधि को अपने क्या बोलते हैं, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको। काउंटर सिंकिंग किसे कहते हैं, किए हुए सुराख के सिरों को बड़ा करना, सिर्फ सुराख के सिरों को अपने बड़ा कर रहे हैं, न कि पूरे सुराखों को अपने बड़ा कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, सिर्फ सुराख के सिरों को अपने बड़ा कर रहे हैं, या फिर मैं बोलता हूं कि चेम्फर कर रहे हैं, तो वो कार्यविधि कौन सी कहलाती है, अपने पास काउंटर सिंकिंग कार्यविधि कहलाती है। डायग्राम आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये अपने पास जो टूल यूज करते हैं, काउंटर सिंकिंग कटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कटर का अपने प्रयोग करके काउंटर सिंकिंग कार्यविधि करते हैं। और कार्यविधि किस प्रकार की जाती है, सुराख के सिरों को कोनिकल अवस्था में लाया जाता है, मतलब कि टेपर में बनाया जाता है, इस प्रकार का सुराख हो जाएगा, ठीक है, टेपर में बनाया जाता है, या फिर अपने कहते हैं कि चेम्फर किया जाता है या कोनिकल किया जाता है, वो कार्यविधि अपने पास कौन सी कहलाती है, काउंटर सिंकिंग कार्यविधि कहलाती है। कंप्लीट है। अब देखिए अपने पास बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास है, ये है अपने पास स्पोर्ट फेसिंग, अपने क्या बोलते हैं, स्पोर्ट फेसिंग, स्पोर्ट फेसिंग कार्यविधि है, ठीक है, स्पोर्ट फेसिंग कार्यविधि है। स्पोर्ट फेसिंग में अपने क्या करते हैं, जो सुराख किया हुआ है इसके जो सिरा है, इस सिरे को अपने क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, यानी कि थोड़ा सा गहराई के अंदर, हल्का सा गहराई के अंदर अपने क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। मतलब कि क्यों करते हैं स्पोर्ट फेसिंग अपने, ताकि बोल्ट का हेड है, ठीक है, जो अपने बोल्ट यूज करते हैं, बोल्ट आप समझ गए ना, बोल्ट अपने हेक्सागोनल बोल्ट है, स्क्वायर बोल्ट है, जो भी है, बोल्ट का हेड आसानी से फिट हो सके, ठीक है, या अपने कहते हैं कि जगह आसानी से पकड़ सके, ठीक है, तो अपने क्या कहलाते हैं, स्पोर्ट फेसिंग कार्यविधि कहलाते हैं, समझे आप। इसमें सुराख को बड़ा नहीं किया जाता है, सिर्फ सुराख को कुछ ही गहराई तक, जैसे मान लीजिए हल्का सा गहरा है ना, हल्का सा गहरा, उसको फिनिश किया जाता है सुराख को, ताकि यहाँ पर बोल्ट का जो हिस्सा है, जो सिरा है, वो आसानी से फिट हो सके, या फिर मैं बोलता हूँ कि वाशर आसानी से सेट हो सके, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार का किसी प्रकार क्वेश्चन आता है वो अपने पास क्या कहलाती है, कार्यविधि स्पोर्ट फेसिंग कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको डायग्राम, सबसे मेन चीज है कि आपको डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, इस प्रकार का डायग्राम आता है, स्पोर्ट फेसिंग है, इस प्रकार का आता है तो काउंटर बोरिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। कंप्लीट है।
अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये जो अपने पास कार्य विधि है, ये इसे अपने बोलते हैं रीमिंग कार्य विधि, रीमिंग कार्य विधि, ठीक है, रीमिंग कार्य विधि, ठीक है। जो अपने पास जो टूल यूज करते हैं, ये कौन सा टूल होता है, रीमर टूल होता है। क्या होता है, रीमर का अपने प्रयोग करते हैं, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि रीमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सुराख करने के लिए किया जाता है, क्या चीज किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि रीमर का प्रयोग सुराख करने के लिए नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, सुराख नहीं करता ये, ठीक है, नहीं करता है। इसका मेन यूज अपने करते हैं सुराख, सॉरी, इसका जो अपने पास मेन यूज है वो अपने करते हैं सुराख को शुद्ध साइज में बनाने के लिए, ठीक है, या सबसे ज़्यादा नाम आता है फिनिश करने के लिए, फिनिश करने के लिए, ठीक है। आपने ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग कर ली, तो क्या वो ड्रिलिंग जो अपने पास है उसकी सतह बिल्कुल फिनिश है, नहीं। जो अब आपने जो ड्रिलिंग की है, जो में ड्रिलिंग कर लिया आपने आर पार, तो ये क्या खुरदरी सतह है, ठीक है। और दूसरी बात है शुद्ध साइज में नहीं है। यदि आपने 9 mm की ड्रिलिंग की है तो ये 9 mm कंप्लीट ड्रिलिंग नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ ना कुछ कमी है इस ड्रिलिंग के अंदर, मतलब कि साइज के अंदर। तो ये क्या करता है, रीमर उसको शुद्ध साइज में बनाता है, ठीक है। ये जो अब मैंने वर्डिंग लिखी है शुद्ध साइज, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर, शुद्ध साइज। तो शुद्ध साइज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने किसका प्रयोग करते हैं, रीमर का अपने प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिनिश करने के लिए अब क्वेश्चन आ जाता है कि होल को फिनिश करने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है, तो रीमर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। शुद्ध साइज है ये क्वेश्चन, ये ज़्यादातर पेपर में ये वर्डिंग आता है, शुद्ध साइज में बनाने के लिए होल को निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है, रीमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार की कार्यविधि आ जाती है, डायग्राम आ जाता है, तो ये कौन सी कार्यविधि है, ये अपने पास कहलाती है रीमिंग कार्यविधि कहलाती है, ठीक है। रीमिंग कार्यविधि करने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है, रीमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रीमर के एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। इस पे अलग अलग प्रकार के कई कटिंग पॉइंट होते हैं इस पे, ठीक है, कंप्लीट है। रीमिंग किसे कहते हैं। अब लास्ट अपने पास आता है ये जो कार्यविधि है, इसे अपने बोलते हैं टेपिंग, टेपिंग कार्यविधि, ठीक है, टेपिंग कार्यविधि। टेपिंग कार्यविधि करने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है, टेप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टेप का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए टेप चीज क्या है, टेप किसे कहते हैं, टेप के द्वारा कौन सी कार्यविधि कहलाती है ना। टेप के द्वारा जो कार्यविधि कहलाती है वो टेपिंग होती है। अब टेपिंग किसे कहते हैं, अंदरूनी चूड़ियां काटने की कार्यविधि होती है, ठीक है, अंदरूनी चूड़ियां काटने की कार्यविधि होती है, ठीक है। टेपिंग किसे कहते हैं, ड्रिल मशीन पर टेप का प्रयोग करके अपने क्या करते हैं, होल में अंदरूनी चूड़ियां काटने की कार्यविधि करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि मशीन के अंदर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ की फीड, मतलब कि अपने पास फीड स्पीड होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि टेप अपने करते हैं तो टेप को अपने क्लॉकवाइज ले जाते हैं कटिंग करने के लिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने वापस घुमाते हैं ताकि जो कटे हुए चिप्स है वो बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। टेप के द्वारा जो कार्यविधि की जाती है वो क्या कहलाती है, टेपिंग कहलाती है। टेपिंग किसे कहते हैं, अंदरूनी चूड़ियां काटने की कार्यविधि को अपने क्या बोलते हैं, टेपिंग कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट है। तो देखिए आज आपके लिए इतने काफ़ी है। मैंने आपको बताया है कि ड्रिलिंग मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्रिल के द्वारा जो सुराख करने की कार्यविधि ड्रिलिंग कहलाती है। फिर अपने पास आता है कि बोरिंग अपने कैसे कहते हैं, सुराख को बड़ा करने के कार्यविधि को बोरिंग कहते हैं, बोरिंग टूल का अपने प्रयोग करते हैं। सिंगल पॉइंट अपने पास ये कटिंग टूल है। उसके बाद अपने बात करते हैं काउंटर बोरिंग कैसे कहते हैं कि निश्चित गहराई तक, होल को निश्चित गहराई तक बड़ा करने की कार्यविधि काउंटर बोरिंग कहलाती है, काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं, कंप्लीट है। उसके बाद अपने पास आता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्या है, सिरे को, होल के सिरे को चैम्फर करना या कोनिकल करना या फिर प्रवणित करना, हिंदी में अपने इसको बोलते हैं प्रवणित करना। प्रवणित करने के कार्यविधि निम्न लैंग्वेज में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। प्रवणित करने कार्यविधि को अपने क्या बोलते हैं, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। काउंटर सिंकिंग कटर का अपने प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट है
स्पोर्ट फेसिंग अपने प्रयोग करते हैं। स्पोर्ट फेसिंग का प्रयोग करके अपने वाशर को फिट करने के लिए करते हैं, या फिर बोल्ट का जो हेड है वो आसानी से फिट हो सके, इसके लिए अपने क्या करते हैं कार्यविधि, स्पोर्ट फेसिंग करते हैं। हल्की सी सतह को अपने क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिमर। रिमर के द्वारा अपने क्या करते हैं, रिमर के द्वारा रिमिंग की जाती है। और रिमिंग किसे कहते हैं, सुराख को शुद्ध साइज में बनाने के लिए अपने रिमिंग करते हैं, या फिर सुराख को फिनिश करने के लिए अपने रिमर का प्रयोग करते हैं, रिमिंग कार्यविधि कहते हैं। टेपिंग क्या चीज़ है, टेप का अपने प्रयोग करते हैं। टेपिंग किसे कहते हैं, अंदरूनी चूड़ियाँ काटने की कार्यविधि टेपिंग कहलाती है। ठीक है, तो इतनी ये अपने पास कार्यविधि किस पे होती है, ड्रिलिंग मशीन पे अपने साधारणतः कर सकते हैं। एक कार्यविधि और भी आती है, ट्रिपेनिंग कार्यविधि अपने जिसे बोलते हैं। ट्रिपेनिंग कार्यविधि क्या होती है, बड़े साइज के होल करने के लिए, बड़े साइज के होल करने के लिए अपने जो कार्यविधि करते हैं, करने के लिए जो कार्यविधि करते हैं वो क्या कहलाती है, ट्रिपेनिंग कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना ये पतली चद्दरों पर ही की जाती है। ठीक है, पतली चद्दरों पर ही ये कार्यविधि की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए मशीन का अपने पास स्पिंडल है और ये अपने पास ट्रिपेनिंग टूल है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये जब घूमेगा तो ये जो कटर है ये तो अपने जैसे मान लीजिए पॉइंट आ गया, जैसे वाशर काटनी है अपने को, ये अपने पास चद्दर है, तो जब ये घूमेगा अपने फीड देंगे तो इतने साइज का क्या करेगा, ये अपने पास होल बना देगा, चद्दर के अंदर सुराख कर देगा। बाद में ये रफ मटेरियल निकाल लिया और ये अपने पास गोल सुराख हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या चीज़ आता है, ट्रिपेनिंग कार्यविधि अपने इसको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये मेरा समझाया हुआ समझ आया है तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के मैं फिटनेस थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।